तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल NH स्टडी संग्रह पर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 हिंदी, ठीक है, जो 100 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 5, एक लेख और एक पत्र, ठीक है। 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है कि फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से जा रहे थे, ठीक है। कौन? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है। ये तीनों जो है ना एकदम मस्ती से जा रहे थे, लगता है जैसे कहीं मेहमानी खाने जा रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माया मेरा रंग दे बसंती चोला, ठीक है। ये तो आप तो सुने होंगे। चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि सर क्या ला करके दे दिए हैं आप, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। चलिए 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 बताइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। बताइएगा कि एक लेख और एक पत्र एक क्या है, ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है। तो इसमें जो भगत सिंह है किसको पत्र लिखे थे, किसको? तो याद रखना है सुखदेव को पत्र लिखे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सुखदेव को क्या लिखे थे, पत्र लिखे थे, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है युद्ध के दौरान हुई फांसी को, मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को ही क्या कहते हैं, सुंदर मृत्यु कहा है। कौन? भगत सिंह के अनुसार, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। तो याद रखना है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह का है, ठीक है। चलिए बताइएगा कि मोहन राकेश क्या लिखे हैं। तो मोहन राकेश क्या लिखे हैं, तो ओ सदानीरा कौन लिखे हैं, मोहन राकेश लिखे हैं सिपाही की माँ, ठीक है, सिपाही की माँ, ठीक है। उसके बाद नामवर सिंह क्या लिखे हैं, तो नामवर सिंह याद रखना है क्या लिखे हैं, परगीत और समाज, ठीक है। जे कृष्णमूर्ति क्या लिखे हैं, ये शिक्षा लिखे हैं ना, बताइएगा, ये शिक्षा लिखे हैं ना जे कृष्णमूर्ति, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, याद रखना है। और जगदीश चंद्र माथुर जो है वो लिखे हैं ओ सदानेरा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी दिक्कत के। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। बताइएगा कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। सीधी सी बात है, भगत सिंह, ठीक है। ये तो आप लोग आंख बंद करके मार देंगे, ठीक है। चलिए रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है ना, अर्धनारीश्वर एक क्या है, निबंध है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अर्धनारीश्वर कब लिखा गया था, 1952 में, ठीक है। चलिए याद रखना है। उसके बाद भगत सिंह, तो भगत सिंह तो ये लिखे हैं, ठीक है। मोहन राकेश तो हम बताए सिपाही की माँ, नामवर सिंह तो परगीत और समाज लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। तो किसके सहयोगी थे, लाला लाजपत राय के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान सभा भारत सभा का गठन कब किया था। तो जब भी नौजवान भारत सभा का गठन की बात आ जाए तो कब किया था, 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1926 में किए थे, ठीक है, 8 अप्रैल 1926। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, नौजवान भारत सभा का, ठीक है, याद रखना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था।
बताइएगा। चंद्र बोल रहा है भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? तो याद रखे आना है किस संघ का, तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? किस उम्र में? तो याद रखना है किस उम्र में, 12 साल। जब उसके 12 साल थे तभी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो हुआ था उसी की जो मिट्टी लेकर के जो है क्रांतिकारी में कूद पड़े थे। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बात जब वो 1919 में जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसका उम्र कितना था? 12 साल था, क्योंकि 1907 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? तो भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? तो याद रखना है 1921 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? किस पार्टी की ओर? तो उस समय एक पार्टी था जिसका नाम था गदर पार्टी। ठीक है, तो ये जो है गदर पार्टी की ओर आकर्षित हो गए थे। कब? 1914 में। जब 1914 में आकर्षित, तब वो उसके जो 7 साल उम्र था उसका। ठीक है, 7 साल। ठीक है, चलिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो याद रखना है 1921 में गांधी से मोहभंग हुआ था और 1922 में जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। इसी से जो है असहयोग आंदोलन जो है बंद हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो डी है 1924 में याद रखना है लेनिन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए याद रखना है। ठीक है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? बताइएगा कि भगत सिंह की शहादत मतलब क्या होता है? मृत्यु या फिर शहीद कब हुए थे? तो 23 मार्च 1931 को हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा कि 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो निकाले जाने वाली किस पत्रिका था? तो याद रखना है गणेश शंकर की बात आ रहा है तो हो जाएगा प्रताप। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रताप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो प्रेम का। ठीक है, प्रेम जैसी भावना का इसके अंदर कोई स्थान नहीं था। ये हमेशा क्रोध व्यक्ति थे। ठीक है, हमेशा छोटी छोटी बातों में क्रोध कर लेते थे, गुस्सेल आदमी थे। ठीक है, और ये जो है गांधी जी के जैसा नहीं था कि एक गाल में मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दे। ठीक है, लेकिन ये ऐसा आदमी एक गाल में मारे तो दो गाल उसको भी मार दो। ठीक है, ये ऐसा आदमी था। ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह किसे गृहिणी तथा कायरता पूर्ण मानते हैं? किसे मानते हैं? तो आत्महत्या को। जो बिना कसूर के आत्महत्या कर लेते हैं, चाहे वो लव के चक्कर में हो, चाहे और किसी के चक्कर, या तो एग्ज़ाम के चक्कर में हो, जब कम नंबर आता है, फेल हो जाता है, आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, खुद ही जो है हत्या कर लेते हैं अपने आप को, तो क्या है? कायरता कहे हैं। कौन कहे हैं? तो भगत सिंह कहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का। ठीक है, नौजवान भारत सभा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 8 अप्रैल 1926 में किए थे। 1926 में किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो इसका मालूम था कि मेरा जो है मृत्युदंड ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रिंस क्रोटोमीटन कौन था? तो अर्थशास्त्र के क्या थे? विद्वान थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र के विद्वान थे। भगत सिंह को फांसी दी गई थी, बताइएगा कब दिया गया था? तो भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? कौन इसे जो है लिखे हैं? तो भगत सिंह लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? बताइएगा केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 में फेंका था। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929 को। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो प्रताप हम बताए थे आपको, क्या हो जाएगा? गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गणेश शंकर विद्यार्थी। बालकृष्ण भट्ट क्या लिखे हैं? बातचीत लिखे हैं। ठीक है,
बातचीत। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी के पिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म याद रखना है 28 सितंबर 1907 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। तो भगत सिंह के चाचा का नाम याद रखना है, एक चाचा का नाम था अजीत सिंह, ठीक है, अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भाई की बात करते तो भाई का नाम याद है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह था ना, कुलबीर और कुलतार सिंह, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध जो है किसका लिखा हुआ है, तो ये है हमारे भगत सिंह का। ऑप्शन नंबर जो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अपर्याप्त है, ठीक है। चलिए मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलता है। तो याद रखना है मतवाला पत्रिका कलकत्ता से निकलता है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से, कलकत्ता से निकलता है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि भगत सिंह प्रभावित थे। बताइए भगत सिंह किससे प्रभावित थे। तो ये थे कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे ना। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। तो ये भी जो है हमारा भगत सिंह का ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह का, ठीक है। चलिए बंदी जीवन किसकी रचना है, इसको बताइए। तो बंदी जीवन जो है किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से कि रविंद्रनाथ ठाकुर, माइकेल मधुसूदन की, उसका स्वतंत्र चट्टोपाध्याय की, या सचिंद्रनाथ सान्याल की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो याद रखना है कौन थे, भाई थे। ऑप्शन नंबर जो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन थे, भाई थे, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। किस पत्र का संपादन करते थे। तो प्रताप का, ठीक है। यानी गणेश शंकर जहाँ आ जाए वहाँ प्रताप लगा देना है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। तो याद रखना है केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। तो 8 अप्रैल 1929 को। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारे पास जो है इतना ही क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था, तो 32 क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो आप लोग बताइएगा कि 32 में आप सभी का कितना सही हुआ है, और कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, ताकि हमको पता चल पाए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला क्लास हम किस टॉपिक पर लेकर के आएँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपके फ़ायदा के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे द्वारा जितना वीडियो होगा वो आप तक पहुंच पाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ठीक है। चलिए।